सो इस तरीके से आपने 2 सेक्शन फ्रंट पे क्रिएट कर देने हैं और 2 सेक्शन बैक पे। हम बैक से एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो हम ऑलरेडी 1.5 सेंटीमीटर वाइड सेक्शन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी बालों को आप टाई अप कर दें। इस प्रोसेस के दौरान आपके क्लाइंट की हेड पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट पोजीशन। और आप देख रहे हैं कि आज हम जो हमारे पास हेयर ड्रेसिंग चेयर होती है वो हम नहीं यूज़ करें, हम स्टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें अपनी जो बैक की जो पोजीशन चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। सो अगर आप बैक वाली चेयर यूज़ करते हैं तो सिटिंग पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। और प्लस इनके लॉन्ग हेयर हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगा। हमें बिल्कुल ओपन बैक चाहिए। सो दैट्स वाई हम जो है वो स्टूल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हेयर की पार्टीशन इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत ही हमने जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जब हमारी यहाँ तक बैलेंस क्राउन का एरिया जो है यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम टाइमर को ऑन कर देंगे, और उस टाइमर की जब उसके मुताबिक टाइमिंग हमारी बैक की कंप्लीट हो जाएंगी तो हम उसको सेपरेट वॉश करवा देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि हमारी फ्रंट की एप्लीकेशन का टाइम कंप्लीट हो तो हम वॉश करें। सो दैट्स वाई हम हेयर की पार्टीशंस करते हुए इनको सेपरेट वॉश करवा सकते हैं। सो हमेशा अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेक्शन आपको 4 ही क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेयर कि अगर आपके क्लाइंट के ट्रीटेड बाल हैं या वर्जन बाल हैं तो उसके मुताबिक जस्ट डिफरेंस जो है वो टाइमिंग का आएगा, मिक्सिंग का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें यहाँ पे मेजॉरिटी क्लाइंट के ट्रीटेड बाल मिलते हैं, वर्जन हेयर बहुत कम मिलते हैं, और मोस्टली लोगों ने हिना भी अप्लाई की होती है। हिना पे ये होता है कि आपको 100% स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट में भी ना मिले, बिकॉज आजकल जो हिना हेयर में भी अप्लाई की जाती है वो नेचुरल हिना नहीं होती, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि उसके कलर को इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए। सो अगर बालों में नेचुरल हिना लगी हुई है तो समटाइम अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर केमिकल वाली हिना अप्लाई की हुई है तो 100% रिजल्ट नहीं मिलता, मे बी अप टू 75% आपको स्ट्रेटनिंग मिले, हल्का सा जो बाउंस रह जाता है वो फिर रहता है। सो मेक श्योर कि आपके क्लाइंट ने हिना नहीं अप्लाई की, कलर अप्लाई किया हुआ तो आपको टाइमिंग रिड्यूस करनी पड़ेगी। पहले हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे। अब देखें ब्यूटी कैप्सूल जब हमने डाला हुआ था तो अब उसको जस्ट हमने मिक्स कर दिया है। और इसमें भी आपके टूल जो हैं जैसे कॉम है स्पेशली जिसमें आपने यूज़ करनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके जो आप देख सकते हैं उसके टीथ जो हैं वो बिल्कुल इवन होने चाहिए। समटाइम कॉम भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं की जाती तो वो फिर ड्यूरिंग क्रीम जब हम कॉम करते हैं तो वो उस वक्त जो है वो हेयर में वेव क्रिएट करती है। सो आप देखें कि हमने 1.5 सेंटीमीटर रूट से छोड़ते हुए एप्लीकेशन करनी है। क्रीम को अच्छे तरीके से हेयर में अप्लाई करना है। अगर आपको ड्यूरिंग जैसे अगर क्लाइंट के लॉन्ग हेयर है, आप समझते हैं कि इसको 4 क्रीम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप 4 ट्यूब एक दफ़ा मत निकालें, आप फ्रेश निकालते जाएं। आपकी 2 क्रीम यूज़ हो जाती है, जैसे भी हमने 2 निकालनी है और 2 हम बाद में निकाल लेंगे। एप्लीकेशन आपने कोशिश करनी है कि आप फास्ट करें ताकि आप मिनिमम टाइम में एप्लीकेशन फिनिश करके इवन रिज़ल्ट ले सकें। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने जिस सेक्शन पे एप्लीकेशन की थी उसको हमने साथ कॉम करके एप्रन के साथ उसको फिक्स कर दिया है। और कोशिश करें कि आपको रिकॉमिंग इतनी ज़्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि जिन हेयर पे क्रीम लगती है आप साथ साथ उसको कॉम करते हुए छोड़ते जाएं। आप देखें कि स्ट्रैंड पे क्रीम अप्लाई करते हुए साथ साथ उसको ब्रश के साथ स्प्रेड करते हुए एंड्स तक प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे हमारा इस पोजीशन में रखने का क्या मकसद था, ताकि हमें बैक पे बिल्कुल ओपन मिले और हम इसको जो है अच्छी तरीके से फिक्स कर सकें। क्रीम जो है वो किसी भी सूरत स्कैल्प को टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्कैल्प को लगा दी तो वहाँ से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। सो इट शुड बी अवे फ्रॉम द रूट्स 1.5 सेंटीमीटर।
और जितने आप थिन पार्ट्स हेयर के लेते हुए एप्लीकेशन करेंगे उतना ही आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप थिक स्ट्रैंड्स लेते हुए एप्लीकेशन करेंगी तो उसमें आपके बाल छूट जाएंगे, तो उसमें फिर वेव रहने का जो है वो डर होता है। आप क्रीम लगाने से पहले हेयर की स्ट्रैंड को डिटेंगल कर लें तो मच बेटर, ताकि क्रीम जब आप लगाएं तो स्मूथ वे से कॉम हो सके। आप देख सकते हैं कि हम कितने कंफर्टेबल लाइक फील कर रहे हैं कि आपको कोई हेयर के ऊपर स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस हमारे ऊपर नहीं है। आप देखेंगे इसके स्लीक एंड शाइन कि आपको ये जो क्रीम है हेयर को इतना स्लीक बना देती है। और ड्यूरिंग एप्लीकेशन आप देख सकते हैं ये क्रीम कितनी क्रीमी है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत हार्ड किस्म की क्रीम होती हैं और उसको जब आप अप्लाई करते हैं वो फ़ौरन हेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और इवन आप कॉम भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हेयर कितना स्मूथ हो जाता है क्रीम लगने के बाद, और ईजीली इसको जो है वो कॉम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिबॉन्डिंग क्रीम के अंदर जो है वो K+ जो है वो एक इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर में शाइनिंग और स्मूथनेस रहती है और ड्यूरिंग प्रोसेस भी इवन हेयर स्मूथ रहते हैं। सेक्शनिंग आप देखें कितनी नीट आपने बनानी है कि आपके बिल्कुल हॉरिजेंटल सेक्शन बने, उसमें ये नीटनेस देगी आपके एंड रिजल्ट पे भी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी क्राउन एरिया की एप्लीकेशन जो है अब एंड पे है, लास्ट ट्रेंड है मेरे हाथ में, और हमें जो 2 रिबॉन्डिंग क्रीम्स जो थी मिक्स की हुई थी वो हमारी अब फिनिश हुई हैं। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रॉम नेव टू हमारे पास जो बैलेंस पॉइंट तक जो सेक्शन हमने बैक के 2 डिवाइड किए हुए थे वहाँ तक 2 क्रीम्स लगी हैं। तो आई थिंक फ्रंट के सेक्शंस के लिए 1.5 क्रीम जो है वो इनफ होगी। सो हम उसके लिए हम सेपरेट जो है न्यू मिक्सचर जो है बना रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आपका पहले वाला मिक्सचर फिनिश हो जाए, उसके बाद आप फ्रेश जो है बना लें। और अब हम बैक वाले सेक्शन का टाइम जो है वो ऑन कर देंगे। सो इनके हेयर की कंडीशन और कर्ल को देखते हुए मैं इनके हेयर पे 30 मिनट जो है वो टाइम दूंगी। सो हमारे पास जो रिबॉन्डिंग के लिए मैक्सिमम टाइम है वो 40 मिनट्स है कि अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट है जिसके बहुत ही ज़्यादा नीग्रो टाइप के हेयर में कर्ल्स हैं और बहुत ही रेजिस्टेंट, बहुत ही थिक हेयर है, सो अब उसके हेयर पे आप 40 मिनट टाइम दे सकते हैं। सो इनके बालों में कर्ल हैं और साथ में ट्रीटेड बाल भी है, वर्जन नहीं है, कलर ट्रीटेड है। सो मैं इनके हेयर पे 30 मिनट टाइम दूंगी। अब एप्लीकेशन हमने ख़त्म कर ली, सो हम 30 मिनट का टाइमर जो है वो ऑन कर देंगे। तो ये हमारा बैक का टाइमर ऑन हो गया, और जब हम फ्रंट की एप्लीकेशन करेंगे तो हम फ्रंट का टाइमर जो है वो अलग से लगा देंगे। और फ्रंट की एप्लीकेशन करने के लिए जो आपकी जो पोजीशन होगी, जो डायरेक्शन आपने रखनी है वो अपने साइड की रखनी है, यानी कि आपने इन हेयर को बैक की तरफ बेंड नहीं करना, आपने उस साइड पे करना है। और जब साइड की एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स हमें हेयर को इस वे में नीचे रखना है। सो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो फेस पे लगने का डर होगा, सो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोडक्ट जो है वो फेस पे ना टच हो, सो हम इसमें हमारे पास कलर फॉइल शीट्स हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। एक तो प्रोटेक्शन दे देंगी और साथ में आपको स्ट्रेट
पोजीशन भी दे देंगे। ये हमारे पास कलर फॉइल शीट्स हैं। ना सिर्फ इनको बैक के लिए भी हम यूज़ करते हैं, बट आज मैंने असेस किया कि हमें बैक पे यूज़ करने की नीड नहीं है, बट फ्रंट पे जस्ट फेस पे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हम इस वे में एप्लीकेशन करके इसको इस तरह छोड़ देंगे ताकि फेस पे कहीं भी क्रीम जो है वो टच ना हो, क्योंकि जहाँ भी स्किन पे प्रोडक्ट लगती है वहाँ से हेयर जो है वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि स्कैल्प पे ऊपर भी टच होता है तो हेयर फॉल हो जाता है। सो अगर यहाँ पे भी टच होगा तो फिर हेयर्स को रिमूव करेगी वो। इसके अलावा आप प्रोटीन स्प्रे ईयर्स पे, नेक पे भी कर सकते हैं ताकि अगर वहाँ पे क्रीम टच होती तो क्लाइंट को इचिंग ना लगे। सेम आपने रूट से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए एप्लीकेशन करनी है। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपका वही पैटर्न होगा कि आपने थिन थिन से सेक्शंस लेते जाना है और क्रीम अप्लाई करते जाना है और कॉम्ब करते हुए इसी शीट के ऊपर उनको फिक्स करते जाएं। अगर आप क्विक एप्लीकेशन करेंगे तो मे बी फ्रंट और बैक के जस्ट 10 to 15 मिनट्स का ही डिफरेंस आए। तो बैक के जब टाइम कंप्लीट हो जिसको वॉश करवा दें, और जब फ्रंट का टाइमर ऑन हो, अलार्म बजेगा तो आपने फ्रंट का सेपरेट वॉश करवा देना है। ओके व्यूअर्स, हमारी फ्रंट की एप्लीकेशन कंप्लीट हुई और फ्रंट की एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने अलग से दूसरा टाइमर जो है वो ऑन कर देना है और हमारी 10 मिनट्स का डिफरेंस आया है। 30 मिनट हमने बैक के जब कंप्लीट किए तो 10 मिनट में हमने फ्रंट की एप्लीकेशन भी फिनिश कर ली। तो अब मैं फ्रंट का अलग से 30 मिनट का टाइमर जो है वो ऑन कर रही हूँ। सो मीन के जब 30 मिनट बैक के कंप्लीट होंगे उसको हम सेपरेट वॉश करवा देंगे और उसके आफ्टर 10 मिनट हमारे फ्रंट का भी टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको अलग से वॉश करवा देंगे। आप देख सकते हैं फुल एप्लीकेशन कि आपके क्लाइंट के हेयर जो हैं इट शुड बी स्ट्रेट, कहीं भी वेव नहीं आना चाहिए। अगर आपके ड्यूरिंग एप्लीकेशन या एप्लीकेशन करने के बाद स्टिल वेव फील हो रहा है तो आप उसी स्ट्रैंड को पकड़ के लाइट से कॉम्ब करके उसको फिक्स कर दें। हमारा बैक के 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसको पहले अपने जो है वो नॉर्मल लुक वार्म वाटर से जो है वो रिंस करना है। आप देख सकते हैं कि जो पहले क्रीम जो इतनी स्मूथ एंड स्लीक आपको शो ऑफ हो रही थी, अब देखें वो पूरे हेयर में एब्जॉर्ब हो गई है और अब दैट्स वाई क्योंकि हेयर में क्रीम एब्जॉर्ब हो चुकी है तो हमें थोड़ा मे बी 8 to 10 मिनट्स हमें जस्ट इसको नॉर्मल वाटर के साथ रिंस करना पड़े। तो इसको अच्छे तरीके से हेयर में से हम आउट करेंगे पहले बैक के, और जब आपके 10 मिनट आपको बैक से हेयर वॉश करने में टाइम लगेगा तो उतनी देर में हमारा फ्रंट पे भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको हम पहले नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से रिंस आउट करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको रिबॉन्डिंग किट के अंदर दिखाया भी था कि हमारे पास रिबॉन्डिंग क्रीम के साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्लीक एंड शाइन रिबॉन्डिंग कंडीशनर। सो अब हमारा ये सेकेंड स्टेप है जिसमें हम रिबॉन्डिंग कंडीशनर को यूज़ करेंगे। सो पहले पानी के साथ अच्छी तरह से क्रीम को आउट कर दें और उसके बाद जब हम फ्रंट का भी वॉश कर लेंगे फिर सेम टाइम हम रिबॉन्डिंग कंडीशनर जो है वो पूरे हेयर में लेंथ एंड एंड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। वो क्रीमी फॉर्म में कंडीशनर है और उसको अप्लाई करने के बाद आपने 3 to 5 मिनट के लिए हेयर के ऊपर लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद अगेन हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम रिबॉन्डिंग कंडीशनर को यूज़ करते हैं। इस रिबॉन्डिंग कंडीशनर की खासियत ये है कि इसमें कैराविस जो है वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनर हेयर स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट भी करता है। रिबॉन्डिंग कंडीशनर के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, ड्यूरिंग वॉशिंग आप हेयर की स्मूथनेस चेक कर सकते हैं कि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल भी बाल जो है वो हार्ड नहीं हुए। तो बैक से अच्छे तरीके से वॉश हो गए। अब हम वेट करते हैं फ्रंट का। फ्रंट के हमारे 10 मिनट जो का डिफरेंस था, अब 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद 5 मिनट के बाद हम जो है फ्रंट का सेक्शन भी वॉश करते हैं। इस व्यूअर हमारा फ्रंट का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, उसके 30 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। सो अब हम इसको भी अच्छे तरीके से पहले क्रीम को रिमूव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर 10 मिनट्स आपने हेयर को लुक वार्म वाटर से वॉश करना है। लुक वार्म वाटर से आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये क्रीम हेयर में से बहुत ईजीली जो है वो आउट हो जाएगी। तो
क्रीम को कम्प्लीटली हेयर में से रिंस आउट करने के बाद हम लेंथ एंड एंड्स पे, डायरेक्टली रूट्स पे एप्लीकेशन नहीं करेंगे कंडीशनर की, लेंथ एंड एंड्स के ऊपर रिबॉन्डिंग कंडीशनर अप्लाई करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में हम शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस रिबॉन्डिंग कंडीशनर के अंदर ही इसका pH लेवल बैलेंसर भी है, और ड्यूरिंग रिबॉन्डिंग प्रोसेस क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स हेयर के क्यूटिकल ओपन होंगे, कॉटेक्स में ये भी प्रोसेस होता है। सो इसमें तमाम वो खासियत हैं जो कि हमारे इस प्रोसेस के दौरान होने वाले तमाम अमल को बैलेंस करेगा। तो इसमें जो कैराबीज इंग्रेडिएंट है वो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देगा, इनर हेयर स्ट्रक्चर में ये पेनिट्रेट करता है। सो मेक श्योर कि क्रीम अच्छे तरीके से हेयर में से कम्प्लीटली जो है वो रिमूव हो गई है, उसके बाद आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हेयर में से क्रीम कम्प्लीटली रिमूव हो गई है। सो हम यूनिट के ऊपर ही उनके हेयर पे रिबॉन्डिंग कंडीशनर अप्लाई करेंगे। सो हम नेक्स्ट स्टेप है रिबॉन्डिंग कंडीशनर। ये क्रीमी फॉर्म में कंडीशनर है और बहुत ही कंसनट्रेटेड है, ठीक है। क्रीमी फॉर्म में है और कंसनट्रेटेड है, तो आपने किस तरह से एप्लीकेशन करनी है कि हेयर की स्ट्रैंड्स लेते हुए इसको टोटली जो है वो हेयर पे स्प्रेड कर देना है। डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर इसकी भी एप्लीकेशन नहीं करनी। सो मैं हेयर के बिग बिग स्ट्रैंड्स लेकर कंडीशनर को अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करने के बाद आपने 3 to 5 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको, और उसके बाद आपने अगेन बगैर शैम्पू किए आपने ओनली वाटर के साथ जो है वो रिंस कर देना है। आप स्मूथनेस हेयर की चेक कर सकते हैं कि कहीं भी हेयर में टैंगल नहीं है, इजीली वो आपके हेयर के अंदर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। सो व्यूअर्स 5 मिनट कंप्लीट हो गए, तो अब हम अगेन जो है वो रिंस आउट कर रहे हैं।